तारीख 1 फरवरी 2023, समय सुबह के करीब 8 बजे के आसपास एक कांस्टेबल अपने सीनियर अधिकारी को नंबर पर कॉल लगाता है और कहता है कि बगल के होटल में आग लगने की सूचना मिली है। जब उसके सीनियर अधिकारी इस बात को सुनते हैं तो अपनी टीम के साथ वहां पर जाते हैं, लेकिन तब तक आग पर काबू पा ली जाती है। जब होटल के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जो कि इसकी मौत हो चुकी है और आग में बहुत ही बुरी तरह से झुलस चुका है। सबको यही लगता है कि इस आदमी की मौत आग में जलने से हुई है, लेकिन जब इसकी सच्चाई, जब इसका खुलासा होकर लोगों के सामने आता है तो लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है बैतूल। बैतूल जिले के अंतर्गत एक थाना आता है सारनी। मैं बात कर रही हूँ 1 फरवरी 2023 के सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। उसी सारनी थाने के अंतर्गत एक टीआईटी रत्नाकर हिवे जब अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं, तभी उनके एक कांस्टेबल उनके नंबर पर कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि साहब, छतरपुर रोड स्थित असियाना होटल में कमरा नंबर 101 में आग लगने की सूचना मिली है। जब रत्नाकर हिवे जब इस बात की उनको खबर मिलती है तो अपनी पुलिस टीम के साथ उस होटल में जाती है, तो देखते हैं कि वहां पर तब तक फायर ब्रिगेड आ चुकी थी और आग पर काबू पा ली थी। इसके बाद वो कमरे के अंदर जाते हैं, उसका मुआयना करते हैं तो देखते हैं कि एक डेड बॉडी है जो कि बुरी तरह से जल चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है और उसी के बगल में एक लोहे का हथौड़ा रखा है और उस डेड बॉडी पर कुछ केमिकल के अंश भी आ रहे हैं। सबसे पहले उस डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और इसकी छानबीन करने के लिए उस होटल का जो संचालक होता है समीर, उससे पूछताछ करती है। तो समीर बताता है कि साहब, ये मरने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी होटल का मालिक है, जिनका नाम है शैलेश साकरे, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास है। शैलेश की पत्नी का नाम सीमा, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास है। और वो यह भी बताता है कि शैलेश जो कि अपनी बेटी 16 साल की बेटी काजल को सुबह स्कूल छोड़ने गए थे और लगभग 8:30 बजे के आसपास ये अपने कमरे में आकर सो गए। तभी इनके कमरे में से धुएं निकल रहा था और मुझे आग लगने की सूचना मिली, जिसकी वजह से मैंने पुलिस को कॉल कर दी। जब इस तरह की बातें समीर पुलिस को बताता है तो पुलिस इस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ में यह खबर शैलेश की पत्नी सीमा और उसकी बेटी काजल को भी दे देती है। लेकिन जब इसकी छानबीन पुलिस करने लगती है तो उस होटल में एक सीसीटीवी कैमरा होता है, उसकी फुटेज को खंगालती है तो उसमें यह वीडियो दिखाया जाता है कि 1 फरवरी 2023 को सुबह के 8 बजे के करीब एक आदमी बहुत ही तेजी के साथ इस होटल में प्रवेश करता है और उतनी ही तेजी के साथ इस होटल से बाहर भी जाता है। लेकिन जब 2 दिन का समय बीत जाता है तो शैलेश साकरे के जो डेड बॉडी है वापस आ जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो जाता है। इसके बाद उसके डेड बॉडी को अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली बात यह होती है कि उसमें यह बताया जाता है कि जो शैलेश साकरे हैं उसकी मौत यानी कि जलने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर उसको जलाया गया है और साथ में उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार भी किया जाता है। इसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन में लग जाती है और जब पुलिस उस सीसीटीवी वीडियो को देखती है तो उसमें वो आदमी दिखता है। तो उस आदमी के बारे में उस होटल के संचालक समीर से पूछताछ करती है तो बताता है कि साहब, ये कोई और नहीं है बल्कि इसका नाम हेमंत बावरिया है, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास है, जो कि इटारसी गांव का रहने वाला होता है। और साथ में ये भी बताता है कि हेमंत 1 साल पहले ये होटल में काम करता था। दरअसल पहले ये होटल शैलेश ही चलाते थे, जो इसका मालिक थे, लेकिन 1 साल के बाद मैंने ये होटल रेंट पर ले लिया और मैं खुद ये होटल चलाता हूँ। इस तरह की जब पुलिस इसके बारे में सुनती है तो फिर इस केस की छानबीन में लग जाती है। लेकिन पुलिस को सबसे चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि 2 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन अभी तक शैलेश की पत्नी सीमा न ही थाने में आती है और न ही अपने पति से पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस को अब कुछ शक होता है। इसके बाद सीमा के बारे में जानने के लिए सीमा की बेटी
काजल से पुलिस बात करने जाती है और उसके बारे में पूछती है। तो काजल बताते हैं कि लगभग 2 हफ्ते पहले उसकी माँ अपनी यानी कि अपने गांव गई है, यानी बैतूल गई है, यानी कि अपने मायके चली गई है। इसके बाद पुलिस अब सीमा के मायके बैतूल जाती है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सीमा के भाई रमाशंकर से होती है। तो रमाशंकर बताता है कि हाँ, मेरी बहन 1 जनवरी 2023 को यहाँ पर आई थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रुकी, 2-3 दिन ही रुकी। इसके बाद मेरी बुआ के घर यानी कि इटारसी चली गई। अब पुलिस को ये समझ में आ जाता है कि जरूर सीमा इस केस के बारे में जानती है, तभी इधर उधर भाग रही है और वो भागने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जो पुलिस है सीमा के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। जब मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है तो उसमें यह पता चलता है कि जिस दिन शैलेश की हत्या हुई थी, यानी कि 1 फरवरी 2023 को, उस दिन सीमा इस लड़के से यानी कि हेमंत बावरिया से लगभग 36 बार बात कर चुकी थी। अब पुलिस को समझ में आ जाता है कि हेमंत और सीमा जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। इसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ सीमा को ढूंढने के लिए इटारसी जाती है, उसके बुआ के घर। वहां पर सीमा पुलिस को मिल जाती है। पुलिस सीमा को अपनी कस्टडी में लेकर थाने आती है और थाने में लेकर आने के बाद उससे पूछताछ करती है। तो बिना किसी सख्ती दबाव से सीमा पूरी कहानी बताती है और जो कहानी बताती है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दोस्तों, सीमा बताती है कि उसकी शादी यानी कि शैलेश से लगभग 18 साल पहले हुई थी और 18 साल पहले जब शादी हुई तो अपनी जीवन यापन, अपनी जीविका चलाने के लिए शैलेश एक होटल नीलम नाम से एक होटल ओपन करते हैं और उसी होटल में अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं। लगभग 18 साल बीत जाता है। इन 18 साल में उनकी एक बेटी काजल, जिनकी उम्र भी 16 साल के आसपास हो जाती है। जब 16 साल की हो जाती है तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा खासा चल रही होती है। एक दिन सीमा अपनी बुआ के घर जाती है, लेकिन जब अपनी बुआ के घर जाती है तो उसकी मुलाकात हेमंत से होती है। दरअसल सीमा की मुलाकात हेमंत से पहली बार नहीं होती है, क्योंकि जब सीमा की अभी शादी नहीं हुई थी, वो अक्सर अपनी बुआ के ही घर रहती थी और वहीं से हेमंत से उसी समय उसकी मुलाकात हो जाती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के 18 साल बाद जब अपने बुआ के घर जाती है तो फिर से हेमंत से उसकी मुलाकात होती है। जब हेमंत से उसकी मुलाकात होती है तो उसको देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैं तुमसे 18 साल बाद मिली हूँ, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पर रह रहे हो। इस पर हेमंत जब सीमा को देखता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और बताता है कि मैं पहले एक होटल में काम करता था, लेकिन मेरा काम छूट गया है और काम की तलाश में हूँ, कहीं तुमको काम मिलेगा तो मुझे बताना। इस पर सीमा कहती है तो काम तो मेरे पास है, लेकिन तुमको यहाँ से थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। कि दरअसल मेरे पति के पास होटल है, होटल चलाते हैं, अगर तुम चाहो तो उसमें काम कर सकते हो। मैं जब अपने पति के पास जाऊंगी तो इसके बारे में उनसे बातें करूंगी, तुम वहाँ पर आ जाना। इसके लिए हेमंत भी तैयार हो जाता है। सीमा जब अपने पति के पास आती है तो इसकी जानकारी अपने पति को देती है, तो उसके पति भी तैयार हो जाते हैं और इस तरह से हेमंत उस होटल में काम करने लगता है। जब उस होटल में काम करने लगता है तो सीमा को जब भी फुर्सत मिलता हेमंत से बातें करने लगती और इतना ही नहीं, अपने पुराने जीवन के बारे में, अपने पुराने दिन के बारे में याद करके उससे हंसी मजाक भी करने लगती। ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे के कब करीब आ जाते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता और जब करीब आते हैं तो दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है और प्रेम प्रसंग चलने के बाद दोनों में संबंध भी बनने लगते हैं। फिर एक दिन उसका पति दोनों को एक साथ देख लेता है। जब दोनों को एक साथ शैलेश देख लेता है तो अपनी पत्नी पर गुस्सा होता है और उसको काफ़ी समझाता बुझाता है और कहता है कि तुम ऐसी काम मत करो, अगर लोगों में यह बात पता चलेगी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम हेमंत का साथ छोड़ दो। इस पर सीमा भी अपने पति के सामने तनकर खड़ी हो जाती है और कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं हेमंत से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस पर लाख समझाने की शैलेश अपनी पत्नी को कोशिश करता है, लेकिन सीमा मानती नहीं है, जिसकी वजह से शैलेश शराब पीने लगता है। अपने दुखों को भुलाने के लिए, अपने गम को भुलाने के लिए शराब में डूब जाता है और शराब का इस कदर से आदत उसकी हो जाती है कि जब भी शराब पीकर अपने घर पर आता है तो इसी हेमंत को लेकर अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा ही नहीं करता बल्कि मारपीट करने लगता है। इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन इधर सीमा हेमंत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। एक दिन जब शैलेश शराब पीकर अपने घर आता है तो घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम हेमंत का साथ नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे चेहरे पर काली पुतर पूरे शहर में घुमाऊंगा, जिसकी वजह से तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जब इस तरह की बातें शैलेश अपनी पत्नी सीमा से कहता है तो सीमा भी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने पति को छोड़कर अपने मायके बैतूल चली जाती है। लेकिन वहाँ पर जाती है
तो वह वहाँ पर हेमंत से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन अक्सर फ़ोन पर बातें करती है। और एक दिन बातें करते करते यह बताती है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे पति को इस दुनिया से हटाना होगा, क्योंकि जब तक वो इस दुनिया में रहेगा हम दोनों को एक साथ नहीं होने देगा। इस पर हेमंत तैयार नहीं होता है और कहता है कि मुझे कुछ सोचने समझने का टाइम दो। लेकिन जब 2-3 दिन का समय बीत जाता है, हेमंत इसके लिए तैयार नहीं होता है। तो इधर सीमा हेमंत को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं दूसरे के साथ संबंध बना लूंगी और उसी के जरिए अपने पति की हत्या करा दूंगी और उसी से शादी कर लूंगी। जब इस तरह की बातें सीमा हेमंत से कहती है तो हेमंत भी डर जाता है, क्योंकि हेमंत तो सीमा को चाहता था, साथ में उसकी प्रॉपर्टी पर भी उसकी नज़र होती है और वो सोचने लगता है कि जब सीमा किसी और से शादी कर लेगी तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी भी उसके हाथ से चली जाएगी, जिसकी वजह से हेमंत इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस काम को करने के लिए जब तैयार होता है तो वो एक प्लान बनाता है और प्लान के ही मुताबिक 1 फरवरी 2023 को जब इधर शैलेश अपनी बेटी काजल को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, स्कूल छोड़कर जब अपने रूम पर आता है, जब उस होटल के कमरा नंबर 101 में वहाँ पर जाता है तो कुछ मोबाइल देख रहा होता है। तभी इधर जो हेमंत होता है एक बोतल में पेट्रोल खरीद लेता है और तो बहुत ही तेज़ी के साथ उस कमरे में जाता है, 101 नंबर के कमरे में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद एक हथौड़ा से शैलेश के सिर पर इतनी तेज़ी से कई बार वार करता है, जिसकी वजह से शैलेश को चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता है। इसकी वजह से जब उसके मौके पर मौत हो जाती है तो वो सीमा को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया, जो तुम चाहती हो वो हो गया। इस पर सीमा कहती है कि तुमने उसको कैसे मारा? तो हेमंत बताता है कि मैंने इसकी हत्या हथौड़े से मार के कर दी है। इस पर सीमा कहती है कि इतना ही नहीं, वो मुझे मेरे चेहरे पर कालिख पोतकर पूरा शहर घुमाना चाहता था। मैं भी चाहती हूँ कि उसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दो, उसके चेहरे पर कालिख पोत दो। जब इस तरह की बातें सीमा कहती है तो हेमंत अपने पास में जो रखा था पेट्रोल, जो बोतल में भर के लाया था, वो पूरा पेट्रोल शैलेश के शरीर पर डाल देता है और आग लगा देता है। दरअसल जो हेमंत था वो प्लान बनाया था कि आग लगाने के बाद वो उस जो होटल में जो सीसीटीवी कैमरा था उसका डीवीआर निकाल लेगा, जिसके बाद वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब आग जलने लगती है, जब शोर शराबा होने लगता है तो ये बुरी तरह से डर जाता है और मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद इस तरह से दोनों पकड़े जाते हैं। जब इस तरह की जो कहानी है सीमा पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और साथ में सीमा की ही तहरीर पर उसका जो प्रेमी है हेमंत, उसको भी अपनी कस्टडी में लेती है। दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, जहां से उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।